तो तू ये घर छोड़ के जाना चाहता है? आपको किसने कहा? वो जो तेरे साथ लड़की है ना, क्या नाम है उसका, माही, वो तेरी बीवी है या नहीं? पप्पू ये कैसे सवाल कर रही हैं आप मुझसे? देख बेटा, मैं तुझे अपना बेटा समझती हूँ, और अगर तू भी मुझे अपनी माँ समझता है ना, तो मेरे सर पे हाथ रख के ना मेरी कसम खा कि वो कौन है लड़की और तुझे कहाँ मिली। बोल। असल बात यह है पप्पू के ये लड़की मुझे रेलवे ट्रैक पर मिली थी। मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर था। ख्वाब हैं तो क्या मेरे ख्वाब नहीं? मैं इस कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसे अवेल करके तुम अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकते हो। अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। तुमको बहुत बड़ा गुनाह किया है। अच्छा, तो तूने अपनी बीवी को ही मार दिया? हाँ पापा, मार दिया मैंने उसे, मार दिया मैंने सीमा को। और ये लड़की ये घर से भागी हुई है ना? जी। ये तूने क्या किया पुत्र, क्या किया? अपने एक छोटे से लालच की खातिर तूने अपने हाथ खून से भर लिए। पप्पू, मैं ये नहीं चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इस जुर्म को मैं अपने कंधों पर उठाकर दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। पता नहीं जिंदगी कब कैसे कहां पनाह देगी मुझे। ना रो पुत्र, सिकंदर पुत्र ना रो, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र, कुछ नहीं होगा। अगर बेटे की जिंदगी के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाए ना। अपने भाई और भाभी को आगे जाकर क्या जवाब देंगे? बाबरी अमानत है उनकी हमारे पास। हसन ले गयो नाले
टीली पुरानी वांगू ते टंग गयो विच किकरा। मुझे माफ कर देना भाई, जो बेटा आप मुझको देखकर दुनिया से चले गए, शायद मैं उसका हक अदा ना कर सकूं। ऐसा क्यों सोचते हो फखरुद्दीन? मायूसी गुनाह है। जो फैसला सेशन कोर्ट ने सुनाया है वो हरफे आखिर नहीं है। अब बाबरी ही तो है मेरी जिंदगी, वही मेरा सहारा है। मैं बाबरी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अल्लाह के वली, मैं जब छोटा सा था आपको रोज सलाम करने के लिए आया करता था। मेरे अल्लाह पाक को मेरी ये दवा उन तक पहुंचा दे। मेरे बाप का खून इसी सरजमीन पर गिरा था। खुशबख्त ने हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। मुझ में इतनी हिम्मत दे और मेरे कलम में इतनी ताकत पैदा कर दे कि मैं अपने बाप की जमीनों और इस धरती माँ में अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। टैंकर में बिठा दिया है। तुम जाओ, मैं देख लेता हूं। जी। फखरुद्दीन तुम? वकार अहमद, एक दिन तुम हवेली आए थे अपना बेटा मांगने मुझसे, तो मैंने इनकार नहीं किया था। आज मैं अपना बेटा मांगने आया हूं तुमसे। जो बेटा तुम मांगने आए हो वो अभी भी जिंदा है, और जो बेटा मैं मांगने गया था वो मर चुका है फखरुद्दीन। तेरी आंखों के सामने मरा है मेरा बेटा। मुझे सब याद है। तुमने ही अपने भतीजे बाबरी को गोली चलाने का कहा था। तेरी वो आवाज और तेरे भतीजे के पिस्टल से निकली हुई वो गोली की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। चलो मेरे साथ। ये है वो जगह, ये है वो जगह जहां पर मेरे बेटे की लाश गिरी थी। अभी तक मुझे उसकी रूह इस घर में भटकती हुई महसूस होती है। कैसे सोच लिया तुमने, कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारे भतीजे को माफ कर दूंगा? क्या तुमने मेरे बेटे को माफ किया था? दूसरों के बेटों को कत्ल करना तो आसान है, लेकिन अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखने का जो दर्द है वो मुझसे पूछो। जिस बेटे को मैं अपने कांधों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाता था, उस बेटे की लाश को उठाते हुए 2 कदम नहीं चला गया मुझसे। बंदूकें मेरे पास भी बहुत है, पैसा भी बहुत है मेरे पास। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे भतीजे को कत्ल करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं वही करूंगा जो कानून कहता है।
खून का बदला खून, और बस।